बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावना ये रहने वाली है। तो सबसे पहले आज की बात करें तो आज किस प्रकार से ये बादल छाए हुए हैं शाम के लगभग मैं बताता चलूँ तो आपको लगभग 4:15 बजे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये बादल किस प्रकार से छाए हुए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो इसके बारे में चर्चा करूँ तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली तक भारी वर्षा वाले बादल हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी काफ़ी व्यापक रूप से भारी वर्षा वाले क्षेत्र बने हुए हैं। विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र महाराष्ट्र के ऊपर भी काफ़ी घने बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में वर्षा की उम्मीद कम थी लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर काफ़ी घने बादलों की स्थिति देखते हुए यहाँ पर अब वर्षा की स्थितियाँ काफ़ी उत्पन्न हो चुकी है। अब आगे आने वाले 24-48 घंटों में यहाँ पर फिर से वर्षा की बढ़ोतरी होने की संभावना बनी रहेगी। और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार भारी वर्षा की संभावना अब बनी रहेगी। बिहार में ज़्यादातर क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं और झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा वाली स्थितियाँ बनी हुई है। दक्षिणी भारत में देखिए तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु और साथ में रायलसीमा आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा वाली तबाही वाली वर्षा देखने को मिल रही है। यहाँ पर काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा भी हुई है। अब उत्तर भारत की बात करता चलूँ तो उत्तर भारत में उत्तराखंड में काफ़ी व्यापक रूप से भारी वर्षा देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली और हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में पिछले दिनों में भारी वर्षा होने की वजह से शिव भक्तों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बात करूँ तो पूर्वी हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर भी बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए किस प्रकार से ये लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। तो लाइटिंग स्ट्राइक देखें तो अभी के समय लगभग 4:15 बजे की लाइटिंग स्ट्राइक दिखाऊं तो आपको इस लाइटिंग स्ट्राइक में देख सकते हैं ये लगभग उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादातर झांसी मोबा ललितपुर के आसपास के क्षेत्र लखनऊ से सीतापुर के आसपास के क्षेत्र हो गए पीलीभीत के आसपास के क्षेत्र इन भागों में यहाँ पर लाइटिंग स्ट्राइक इसमें चल रही है। और बिहार के ऊपर भी काफ़ी व्यापक रूप से लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। और इसी प्रकार से देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन धारदेवास के आसपास या रतलाम के आसपास भी लाइटिंग इसमें चल रही है। लगभग 4:15 बजे का समय है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ के ज़्यादा कुछ भागों पर ही लाइटिंग स्ट्राइक इसमें देखने को मिल रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के बंगाल की खाड़ी में काफ़ी व्यापक रूप से लाइटिंग स्ट्राइक चल रही है। और तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क है लेकिन आंध्र प्रदेश में तो उत्तरी क्षेत्रों में कुछ लाइटिंग स्ट्राइक हो रही है लेकिन कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की जानकारी रहने वाली है 20 जुलाई तक। आज 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को काफ़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से भारी वर्षा हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र उत्तराखंड के क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और मध्य भागों तक छत्तीसगढ़ उड़ीसा इन क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक रूप से वर्षा देखने को मिली है। तो अभी की स्थिति बताऊँ तो रात के समय किस प्रकार से व्यापक वर्षा होने की संभावना कहाँ पर बनने वाली है 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को आप देखेंगे तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तराखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर लाइटिंग स्ट्राइक होने की संभावना बनेगी। कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी राज्यों में असम से लेकर सिक्किम हिमालय पश्चिम बंगाल तक काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना अब लगातार बनी रहेगी। और मध्य भारत में देखें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा की स्थितियाँ लगातार होने की संभावना बनी हुई है। और दक्षिणी भारत में भी कुछ तेज़ वर्षा के दौर देखने को मिल सकते हैं जिसमें केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में कुछ तेज़ वर्षा हो सकती है। और आज की स्थिति देखें तो गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। तो कल देखें तो कल 12 जुलाई को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो 12 जुलाई को थोड़ा ये वेदर आगे चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये वेदर थोड़ा सा पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों की तरफ और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। विशेष रूप से हल्की वर्षा की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में बढ़ने वाली है लेकिन जो भारी वर्षा की स्थितियाँ हो रही है वो वहाँ पर बनी रहेगी। भारी वर्षा की स्थितियाँ काफ़ी व्यापक रूप से जिसमें दिल्ली से उत्तरी के क्षेत्र से लेकर और उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र हैं उन भागों में तराई वाले क्षेत्र विशेष तौर से नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं उन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। और इधर सिक्किम हिमालय पश्चिम बंगाल गंगे पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हो गए और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्र ज़्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना बन सकती है। और उत्तर प्रदेश की तो हमने बात कर ली। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा हो सकती है लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
और इसी से मैं तो बताऊँ तो झारखंड की बात करें, झारखंड, बिहार झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के क्षेत्रों में यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी हल्की या मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पंजाब की इसमें बात करें तो पंजाब और हरियाणा में केवल उत्तरी क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर 12 जुलाई को नहीं बन रही है। केवल पंजाब के कुछ भागों को छोड़कर, हरियाणा के कुछ भागों को, उत्तरी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या धौलपुर तक कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में भी काफ़ी व्यापक रूप से हल्की वर्षा होने की संभावना बनेगी। जो दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ वर्षा होने की संभावना, जो ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई थी वो अब कमज़ोर होने की संभावना है, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत के इन पेनिनसुला रीजन में काफ़ी व्यापक वर्षा हो रही थी, वो कमज़ोर होने की संभावना है। लेकिन आंध्र प्रदेश में कल भी भारी वर्षा होने की संभावना कहीं के पे बन सकती है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ तो 13 जुलाई को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो 13 जुलाई को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में फिर से व्यापक रूप से वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में फिर से व्यापक रूप से भारी वर्षा की संभावनाएं बढ़ेगी और पूर्वी भारत में भी व्यापक रूप से भारी वर्षा की स्थितियाँ बनने की संभावना है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो विकसित हुआ था बंगाल की खाड़ी में, वो भी काफ़ी आगे बढ़ेगा और लगभग ये लो प्रेशर के रूप में विकसित हो जाएगा, जिसकी वजह से मध्य भारत और उत्तर भारत और पूर्वी भारत में फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना 13 जुलाई से लगाई जा सकती है। तो मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी और साथ में पूर्वी हरियाणा और उत्तर पूर्वी पंजाब के आसपास के क्षेत्र हो गए। और इसी के साथ में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर क्षेत्र और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के पर भारी वर्षा हो सकती है। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की वर्षा की संभावना 13 जुलाई को बन सकती है। मध्य प्रदेश की हमने बात कर ली, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की वर्षा की संभावना है, ज़्यादा वर्षा की संभावना 13 जुलाई को नहीं है। लेकिन गुजरात की हमने बात नहीं करी तो गुजरात में देखें तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की या मध्यम वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कोंकण का क्षेत्र और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। पश्चिमी घाट के क्षेत्र जिसमें केरल और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना या मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना ही बनेगी। और इसी समय बात करें तो 14 जुलाई को किस प्रकार से मौसम संभावित है। तो 14 जुलाई को जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो भारत के तटीय क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुंचने की वजह से और साथ में जो मानसून की अक्षय रेखा बनी हुई थी उत्तरी क्षेत्रों से वो थोड़ी सी नीचे आएगी, जिसकी वजह से भारत के उत्तर मैदानी क्षेत्रों में फिर से वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी 14 जुलाई से। तो आप देखेंगे तो दक्षिणी भारत से शुरुआत करते हैं। ऑक्सफोर्ड ट्रफ भी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है। ऑक्सफोर्ड ट्रफ यहाँ पर बनेगी जो कि केरल से लेकर गुजरात तक बनने की संभावना व्यापक रूप से बन रही है। गुजरात में हल्की वर्षा हो सकती है और कोंकण विभाग क्षेत्र में मुंबई, ठाणे, नासिक, पाली, रत्नागिरी तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फिर से वर्षा की संभावनाएं बन रही है। इसी प्रकार से देखें तो केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा, रायलसीमा और साथ में तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं पर भारी वर्षा की संभावनाएं बनी रहेगी। बिहार में ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा और पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हल्की वर्षा होने की संभावना बनेगी। और इसी प्रकार से मध्य भारत में देखें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो मध्य प्रदेश के अलावा आप देखेंगे तो गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना बनेगी। और साथ में पंजाब के और हरियाणा की में हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा होने की संभावना, दिल्ली तक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। उत्तर पूर्व राज्यों में तो लगातार भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी बूंदाबांदी बढ़ती हुई दिखाई देगी। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की एक्टिविटियाँ फिर से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। 15 जुलाई की बात करें तो 15 जुलाई को आप देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में व्यापक रूप से भारी वर्षा की संभावना बन रही है, जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्र और बिहार से लेकर आप उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और हरियाणा और पंजाब के भी कुछ भागों पर यह भारी वर्षा की एक्टिविटियाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और साथ साथ में मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा की एक्टिविटी बढ़ेगी। राजस्थान में भी, पश्चिमी क्षेत्रों में भी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना बन रही है। जैसे में पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा की संभावना बनेगी और मध्य प्रदेश में भी उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। दक्षिणी भारत में मुंबई, थाना, नासिक, पालघर, रत्नागिरी तक काफ़ी जगहों पर भारी व्यापक रूप से भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में हल्की वर्षा की संभावना है। तेलंगाना में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना बनने की संभावना जताई जा रही है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 16 जुलाई को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, तो 16 जुलाई को 2 लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। एक लो प्रेशर एरिया लगभग दिल्ली के आसपास तक पहुंच सकता है। एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के ऊपर और पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर बनने की संभावना है, जिसकी वजह से भारत के तमाम क्षेत्रों में व्यापक रूप से भारी वर्षा की संभावना बनेगी। और देखेंगे तो आप तमाम क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना लगभग 15 जुलाई के बाद में ही बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अब देखें तो मौसम की जानकारी लूँ तो यहाँ पर गुजरात में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी से लेकर आप दिल्ली अंचल तक काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में और केरल और तमिलनाडु के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। और इसी के साथ साथ में रायलसीमा के आसपास के क्षेत्रों में भी और कोंकण के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर तेज वर्षा का दौर आ सकता है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो 17 जुलाई को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 17 जुलाई को ये व्यापक रूप से सक्रिय मौसम हो जाएगा। लो प्रेशर एरिया लगभग बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से वर्षा बढ़ने की संभावना है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग दिल्ली के आसपास बनने की संभावना है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में फिर से वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर 17 जुलाई को काफ़ी व्यापक रूप से भारी वर्षा होने की संभावना भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बनने की संभावना बन रही है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी और उत्तर पूर्वी राज्य में लगातार वर्षा जारी रहेगी और कोंकण क्षेत्र में भी व्यापक रूप से भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। 18 जुलाई के मौसम की बात करें तो 18 जुलाई के मौसम देख सकते हैं कि लो प्रेशर 2 व्यापक रूप से बनने की संभावना बन रही है। एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी ऊपर विकसित हो रहा है। एक लो प्रेशर एरिया राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत तक भारी वर्षा होने की संभावना इन क्षेत्रों में बनेगी। गुजरात से लेकर आप उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों तक, बिहार और सस्ते में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा होने की स्थितियाँ लगातार बनी रहेगी। और उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत में राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 19 जुलाई को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। तो 19 जुलाई को आप देखेंगे तो लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था वो व्यापक रूप से आगे बढ़ने की संभावना है। एक जो लो प्रेशर एरिया राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर बना हुआ था वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसकी वजह से मध्य भारत से लेकर पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत तक भारी वर्षा की स्थितियाँ लगातार बनी रहेगी और उत्तर भारत में भी हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 20 जुलाई को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। 20 जुलाई को जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना बनेगी, जिस विशेष तौर से मध्य भारत और पश्चिमी भारत के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की स्थितियाँ लगातार बन जाएगी और उत्तर पूर्वी भारत में भी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।